खुद पर लगे आरोपों का देवेंद्र फडणवीस ने दिया करारा जवाब। बोले अंडरवर्ल्ड से है नवाब मलिक के संबंध। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मलिक का आरोप है कि फडणवीस के संरक्षण में महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने उसकी पत्नी अमृता और ड्रग तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की है वह 4 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा से उनका और उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने सोमवार सुबह कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस नजर आ रही थी। अलग अलग फोटोज में दोनों के साथ एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया है, जो एक ड्रग्स तस्कर है, फिलहाल जेल में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार ने रविवार को समीर वानखेड़े से उनके आवास पर मुलाकात की। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार ने समीर वानखेड़े के आवास का दौरा किया और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि अरुण हलदार को इससे पहले एक जांच करनी चाहिए थी और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी। हम इस बारे में राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे। आप लोगों के साथ 2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीजों पे बातें आपके सामने रखी। पहले देश के एससी कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन अरुण हलदर जी ने मीडिया से बात की। परसों उन्होंने कहा था कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। चौंकाने वाली बात है कि एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुस्लिम होते हुए फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेज पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी हासिल करने का काम किया। अरुण हलदर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है। उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है। उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में उदित करते हैं। मंत्री नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फ़ोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फ़ोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फ़ोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।